अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, तो इन्होंने अपना जो कवानीन है वीज़ा और वीज़ा से रिलेटेड, तो उसको चेंज कर दिया काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई थी, तो हमारी ये वीडियो भी इससे रिलेटेड है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने टाइटल से भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जीसीसी ममालिक जो हैं, इनके लिए हवाई अड्डे के सफरी कवानीन को सख्त कर दिया है। नाज़रीन, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इससे ये था कि जो मसलाइल पेश आए हैं कि अक्सर वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं पाकिस्तानियों के, और उनको वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से जो है वो कई जो लोग जो हकीकी मायने में वहाँ जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग भी जो हैं वो महरूम हो रहे हैं इस वजह से। तो अब ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने लिया है, और इस हवाले से जो ये सख्त कवानीन को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे चलते हैं नाज़रीन कि हुकूमत पाकिस्तान ने हवाई अड्डे पर सफरी कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है ताकि यकीनी ये बनाया जा सके कि मुसाफिर यानी कि हकीकी मुसाफिर ही जो हैं वो सफ़र कर सकें बैरून ममालिक का। अब इसमें हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन कि सऊदी अरेबिया, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात और स्वीडन समेत 7 मुख्तलिफ ममालिक से वीज़ा के मसाइल, ज़ायद क़याम और गैर कानूनी सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर कुल 52 पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया गया है और वतन वापस भेज दिया गया है। अब ये क्यों होता है, ये भी मैं फ़र्दर आपको चल के इसी वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो वीडियो को आपने लाजमी इसमें समझना है। असल चीज़ होती है कि ये जो एजेंट्स के थ्रू लोग जाते हैं, तो वो भी उनको लगता है प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। यानी कि पहले जो दुबई वगैरह या गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आपने जाना होता था तो इतना ज़्यादा मसला या मसाइल नहीं होते थे, तो बआसानी आपका वीज़ा लग जाता था, उसमें कोई शराइत नहीं होती थी। लेकिन अब चूँकि वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जिस तरह बाकी यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो चेंजिंग आ रही है इस प्रोसेस में, तो ज़ाहिर बात है कि अरब अमारात ने भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है। तो इस हवाले से जो जिला वतन होने वाले वो लोग अफराद शामिल हैं इनमें, जो कि ख़ासकर मंशियात वगैरह से रिलेटेड, स्मगलिंग वगैरह, गैर कानूनी क़याम के उनके पास जो था वो उनका क़याम का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बावजूद वो रह रहे थे। इस हवाले से और गुमशुदा या जाली दस्तावेज़ात जैसे मसाइल का सामना था। इन हवाले से उन लोगों को जो है वहाँ से डिपोर्ट किया गया ताकि वो अपना जो है वो स्टेटस क्लियर वहाँ पे शो नहीं कर पाए। इसके अलावा मुतअद्दिद मुसाफिरों को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों के लिए मुनासिब दस्तावेज़ात ना होने की वजह से भी उतार दिया गया। अब इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। डेट्स वाई यही वजह है कि जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाने ही नहीं दिया गया। हालांकि ये अच्छा इकदाम है कि अगर ये ऐसे लोग वहाँ पे चले जाते तो ज़ाहिर बात है इनको वहाँ पर फिर मसाइल का सामना करना पड़ना था। तो यहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करके जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको आगे का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा और आप वहाँ पे आसानी जो है वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं नाज़रीन मैं आपको बता दूं, जो मुल्क बदरी होती है जिसे हम कहते हैं कि जिला वतनी, मुल्क से निकाल देना, तो नाज़रीन कहा जा रहा है कि डिपोर्ट होने वालों की जो अक्सरियत है वो सऊदी अरब से आई थी। यानी कि ये जो लोग अब आए हैं 52, इसमें से जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए हैं। अब वो क्या मसला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से कम से कम 42 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। 42 पाकिस्तानी तकरीबन ऐसे थे जिनको सऊदी अरब से वापस भेजा गया है। और भेजने का मकसद क्या था जी, इनमें से 2 को ब्लैक लिस्ट किया गया। आप देखें ना जी, जो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं उनका तो बहुत मसला हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट के लिए तो अब मेरा ख्याल आइंदा इन फ्यूचर जो है वो सऊदी अरेबिया वगैरह में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कहीं भी वो जाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जो ब्लैक लिस्ट देखें अब कर दिया गया होगा तो इनके लिए तो बहुत मसला है। जबकि दीगर को अपने जो उनके वीज़ाज़ थे उनके ज़ायद क़याम, यानी कि उनका पीरियड ऑफ टाइम पूरा हो गया होगा, उसके ज़ायद क़याम की वजह से पासपोर्ट खोने या स्पॉन्सर्स की जानिब से, जो स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो आपको बुलाते हैं, आपको स्पॉन्सर्स करते हैं, उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत का जो है वो दर्ज करवाई, जिसके ब्याह पर उनको जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया। तो देखिए ना, जो स्पॉन्सर्स होता है आपको बुलाता है बेसिकली, तो आपको सारी की सारी आपकी जो ज़िम्मेदारी है उस बंदे पर होती है। यानी कि जो स्पॉन्सर्स है वो चाहे कंपनी है चाहे कोई भी है, तो अगर आप वहाँ पर भी जाकर इस तरह का करते हैं कोई काम के, आप स्पॉन्सर से ताउन नहीं करते हैं या कोई मसला होता होगा, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी
कोई आपके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत दर्ज करवाई होगी, डेट्स वाई आपको जो है वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन होते हुए उनको निकाल दिया गया। और नाज़रीन, सऊदीया अरब में हकाम ने इंतज़ामी ख़िलाफ़ वर्जियों जैसे कि गैर कानूनी क़याम और मियाद ख़त्म होने पर, यानी कि सऊदी अरब में भी ऐसा ही रहा कि मियाद ख़त्म होने पर कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया होगा, उसके बावजूद वहाँ पर रह रहे थे, दस्तावेज़ात के लिए अफराद को मुल्क बदर कर दिया। यानी कि ऐसे तमाम लोग जो कि बग़ैर वीज़ा के रह रहे हैं और उनके पास वहाँ पर बिल्कुल जो एक्सेस नहीं थी कि उन्होंने वीज़ा या रिन्यू नहीं करवाया होगा, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया होगा या डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी। ज़ाहिर बात है कि आजकल जदीद दौर है, सिस्टम फ़ौरी तौर पे बता देता है कि आपका जी आईडी कार्ड ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो या जो भी इसके मामलात होते हैं तो वो फ़ौरी बता देता है। तो आजकल इन चीज़ों से अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। मीन कि आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अब जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा अपने तमाम तर दस्तावेज़ात का। अदरवाइज़ आपको इस तरह की परेशानियाँ जो हैं वो शुरू से ही हैंडल करना शुरू करना पड़ जाएंगी। इस दौरान जी अमेरिका, स्वीडन, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात से भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये अदर ममालिक हैं जी, यहाँ से भी निकाल दिया गया पाकिस्तानियों को। काबिल ज़िक्र बात यह है कि एक पाकिस्तानी को गैर कानूनी तौर पर रहने की वजह से स्वीडन से जो है वो वापस भेज दिया गया। देखें, यहाँ पर वो गैर कानूनी रहता है, ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी कंप्लीट, उनके पास जो है वो वहाँ का परमिट नहीं होगा, रेजिडेंस परमिट जिसमें होता है, तो उनको जो है वो उनको निकाल दिया गया। इसके साथ साथ जी और दूसरे 2 लोगों को दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने की वजह से जो है वो अमेरिका से जो है वो वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, अमेरिका से वापस भेज दिया गया। अब ये देखें, यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उनके डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं होंगे, अमेरिका में छुप कर रह रहे होंगे कहीं पे या सामने नहीं आ रहे होंगे, जो ज़ाहिर बात है जैसे ही वो उनको इनकी एक्सेस हुई होगी तो उस बंदे को उन्होंने पकड़ के जो है वो डिपोर्ट कर दिया। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि ओमान ने भी एक पाकिस्तानी को वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर डिपोर्ट कर दिया। देखिए, वीज़ा ऐसी चीज़ होती है कि वो आपका वहाँ पर स्टे है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आपने उसको वक्त पर एक्सटेंड नहीं करवाया तो भी आप जो है वो वहाँ पर इल्लीगल हो जाएंगे। जब तक आपका वीज़ा नहीं होगा, आपका वीज़ा आपने एक्सटेंड नहीं कराया होगा तो आप जो है वो वहाँ पर नहीं रह सकते। जबकि 2 लोगों को परमिट से ज़ायद क़याम करने पर, यानी कि उनका जो परमिट जितना था वो एक्सपायर हो गया होगा, उसके बाद ज़ायद क़याम करने पर वो ज़्यादा वहाँ पर ठहर गए होंगे, मुत्तहदा अरब अमारात से वापस कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ से देख लें कि आप ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, इनकी वजह से जो है वो ये बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर था या जो भी था, आपको इसको आप या तो वापस आ जाते, बेहतर तरीक़ेकार तो ये था। अगर आपने वहाँ रहना था तो फिर कोशिश करें कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होता, लेकिन देखें इस कंडीशन के अंदर आप जो एक इल्लीगल वे से वहाँ पे ये लोग रह रहे थे, तो ज़ाहिर बात है जैसे ही गवर्नमेंट के जो है वो इन तक एक्सेस हुई तो उन्होंने इनको फ़ौरी तौर पर जो है वो वापस भेज दिया। अब आ जाए जी कराची के रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कराची एयरपोर्ट से भी कुछ लोगों को ऑफ लोडिंग कर दिया गया, यानी कि वहाँ से उनको जाने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया गया। ये एक अच्छा अमल था कि अगर आप चले जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर जाकर आपने जो है वो ज़्यादा आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ना था। जैसा कि अभी मैंने पिछली अपनी वीडियो में बता चुका हूँ शुरू में कि किस तरीके से लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं, कोई डिपोर्ट कर रहा है, किसी के दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं, तो डेट्स वाई लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इससे पहले कि आप यहाँ से ऑफलोड हो गए हैं, इसका मतलब है कि यहीं पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और देन आप जो है वो जाने की तरफ जो है वो चलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि मुल्क से निकाले जाने वालों के अलावा कराची से परवाज़ों में सवार होने की कोशिश करने वाले मुतअद्दिद मुसाफिरों को जो है वो रोक दिया गया। अब इसमें क्यों रोका गया? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दस्तावेज़ात नामुकम्मल होंगे। एक तो ये बात थी कि इनके दस्तावेज़ात नामुकम्मल थे और इसके अलावा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने ये जी इनका जो एक इमिग्रेशन सेल है, इन्होंने कम से कम 13 मुसाफिरों को कहा जा रहा है कि जी हिरासत में ले लिया। अब लेने की वजह इसमें यह है कि इसमें कई चीज़ों की कमी है। फॉर एग्जांपल कि आप वहाँ पर अपने फ़ंड्स को शो ना कर सके जो आपने मौके पर दिखाने हैं, वो इनके पास मुकम्मल नहीं थे। सफ़री अखराजात के लिए, यानी कि जो सफ़री अखराजात आपके पास होने चाहिए कि आपने जब जाना है जिस मुल्क के अंदर या जिस कंट्री में आपने जाना है तो वहाँ पर आपने गुजारा किस तरह करना है, वो तमाम चीज़ें वो इनके पास नहीं थी। इसके अलावा इसके साथ साथ कोई और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी लोगों को रोक दिया गया। ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और लोगों को जो है वो रोक दिया गया। ये एक अच्छा अमल था कि बर वक्त कार्रवाई करके FIA ने इनको रोक लिया। अगर ये इस तरह चले भी जाते तो आप देखें कि वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है इनको, तो इसलिए इनको ये एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से आप मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस तरह के स्टेप पहले ही ले लिए जाएँ तो ये जो हमारे जो जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, वीज़ा नहीं मिल रहा दुबई जैसे मुल्क में भी, तो ये एक हमारा जो मसला था ये काफ़ी हल हो जाता। तो ऐसे लोगों को जी ऑफलोड किया जाने वालों में उम्रा ज़ायरीन भी है नाज़रीन। तो कुछ उम्रा ज़ायरीन भी ऐसे हैं जिन्होंने होटल रिजर्वेशन वगैरह या फ़ंड्स का सबूत नहीं दिया, तो उनको भी जो है वो ऑफलोड कर दिया गया, उनको भी जाने नहीं दिया गया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये तो मुकम्मल एक गाइडलाइन है जो जिन एजेंट से आप जो हैं लेते हैं
वीज़ा वगैरह, तो वो आपको प्रॉपर गाइड लगता है नहीं करते हैं, या आपने उनसे पूछा ही नहीं इस हवाले से। तो देखें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब आप ये ना समझें कि आपने यूरोप जाने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है कि आपने मुत्तहदा अरब अमारात में जाने के लिए भी आपके पास जो है वो इतने फ़ंड्स होने चाहिए जो कि आप शो करवा सकें अपने अखराजात के हवाले से भी, सफरी अखराजात के हवाले से भी, और वहाँ जाके जो आपने पैसे जहाँ रहना है वो भी, और आपके पास इतने पैसे आपने यहाँ पे शो इसलिए कराने हैं कि आप अपने अखराजात को खुद उठाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ साथ जी ओमान, आज़रबाईजान, इटली, मुत्तहदा अरब अमारात और से जाने वाले भी की जो कोशिश कर रहे थे, उनको भी दीगर अफराद को दस्तावेज़ात यानी कि उनके इनकम्प्लीट थे, इन लोगों को जो है वो रोक लिया गया। तो यहाँ से नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि जो एजेंट्स वगैरह इनको भेजते हैं लोगों को, तो वो प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती तो कभी भी कोई गवर्नमेंट आपको नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे रोक के FIA ने ये बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो मज़ीद अब कह लें कि मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बने। तो इससे ज़ाहिर बात है मुल्क की बदनामी भी होती है। और नाज़रीन ख़िलाफ़ वर्जियाँ ये जो होती हैं ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, तो नाज़रीन मुल्क बदरी उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मुल्क से निकाल दिया जाए, यानी कि जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ से आपको वो निकाल दें। अब इसमें सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि आपका क़याम एक्स्ट्रा हो जाता है, कि आपका जो परमिट ख़त्म हो गया है वीज़ा वगैरह, और आपने उसको एक्सटेंड नहीं कराया। और इसकी वजह जो है कुछ इंतज़ामी गलतियों की वजह से भी होती है। अगर इंतज़ामी गलतियाँ ही, मैं तो कहता हूँ कि मेरे नज़र में कि ये सबसे बड़ा जो है वो ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, कि अगर इंतज़ामिया ही शुरू से, जिस तरह अब अच्छी कार्रवाई की गई है, इस तरह की शुरू से ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ तो ऐसे लोगों को जो है वो जाने ही ना दिया जाए जब तक इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हो जाए। ज़ाहिर बात है एक मुल्क की तरफ से आप जा रहे होते हैं तो आप उस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इसमें कई ऐसे लोगों को भी वापस आना पड़ता है जो मंशियात कमे के मामलात में मुलविस हो जाते हैं, या कोई जो आप देखें कि ये फ़कीर वगैरह चले जाते हैं, भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से मुल्क को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और तमाम ममालिक में ये चीज़ें बैन हैं। तो आप वहाँ जाकर ऐसे काम करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो फिर वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। और इसी वजह से जो बाकी जो जाकर वहाँ पर काम करना चाहते हैं, जो रियल लोग जहाँ वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, उनको भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वीज़ाज़ बंद कर देते हैं वो लोग। तो इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुबई वगैरह में या बाकी जो मुत्तहदा अरब अमारात की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लग रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही बताई गई थी कि ये जो है वो ज़्यादातर स्मगलिंग वगैरह, मंशियात से रिलेटेड और इस मामलात में जो हैं वो ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो जो लोग जो काम की नीयत से जाते हैं, काम करना चाहते हैं, वो भी बेचारे जो हैं वो इन लोगों की वजह से उनको जो है वो ये तमाम मुश्किलात का सामना वहाँ पे करना पड़ जाता है। तो लिहाजा नाज़रीन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंतज़ामिया को इस हवाले से ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इंतज़ामात करने चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ पर बिल्कुल ना जा सकें जो इस नीयत से जा रहे हैं जो मुल्क के बदनामी का बाइस बने। तो लिहाजा इससे बचने के लिए इन इंतज़ामी गलतियों को दूर करना होगा, और इन गलतियों को जैसे ही हम दूर करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए वीज़ाज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी मुल्क में। सो नाज़रीन ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझ तक जो है आपका फ़ीडबैक वक्त पर पहुंचता रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।